जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्राचीन पारंगल किले की। इसके अंदर चारों ओर बिखरे हुए हजारों उन शिलाखंडों और कलाकृतियों को जो कि विभिन्न आकारों में उकेरी हुई हैं। इनमें आप तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियों को भी देख सकते हैं, लेकिन किले की व्यवस्था तो ऊंची दीवारों और बुर्जों के रूप में होती है। वहां इतनी कलात्मक और सुंदर, वो भी इतनी जटिल ज्यामितीय कलाकृतियां, उनकी किले में क्या आवश्यकता थी। दोस्तों, अब इतिहासकार भी यह मानने लगे हैं कि यह कोई किला नहीं था और न ही यह कोई बहुत बड़ा धार्मिक स्थल। वह भी इस बात से भ्रमित हैं कि इस प्राचीन स्थल का क्या उद्देश्य था, क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े स्तर पर शिलाखंडों का पाया जाना और इन शिलाखंडों में बहुत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को आप यहाँ यूं ही पड़ा हुआ देख सकते हैं। कुछ का मानना है कि यहाँ एक अति प्राचीन बड़ा मंदिर था, जिसे समय ने और आक्रमणकारियों द्वारा बर्बाद कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि यहाँ क्या प्राचीन मंदिर था। जब हम इस प्राचीन स्थल को ध्यान से देखते हैं तो आप यहाँ कुछ अलग ही देखते हैं। यहाँ आपको ग्रेनाइट, रेड स्टोन और बेसाल्ट तक के शिलाखंड मिलते हैं, जो इस बात को एक अलग रूप में दिखाते हैं। यदि आप किसी मंदिर के निर्माण को देखते हैं तो उसमें एक ही तरह के पत्थर से निर्मित किया हुआ पाते हैं। इसलिए किसी मंदिर के निर्माण में कई तरह के रंगों के पत्थर के प्रयोग की बात बड़ी अजीब लगती है। इन चार प्रवेश द्वारों का किसी भी दीवार से जुड़े हुए ना होना और इन प्रवेश द्वारों का अति विशाल रूप में बना होना, जो कि 33 फुट तक ऊंचे हैं, यह एक बड़ी ही अजीब बात है। किसी मंदिर को इतने ऊंचे द्वार की आवश्यकता नहीं होती। हिंदू मंदिरों में हमेशा चारों ओर एक बाहरी दीवार होती है, अतः यह एक मंदिर भी नहीं हो सकता और ना ही है किला। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा था। तो दोस्तों, अब हम इस प्राचीन स्थल की बारीकी से छानबीन करते हैं तो हम पाते हैं कि यह स्थल एक अति प्राचीन विशालकाय शिलाखंडों का कारखाना था, जिसे पूरी तरह से इसी काम के लिए बनाया गया था। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वह इतिहासकारों के सिद्धांत के खिलाफ है। उनका मानना था कि प्रत्येक प्राचीन मंदिर का निर्माण प्राचीन बिल्डर उसी मंदिर के परिसर में पत्थरों को तराश कर मंदिर का निर्माण करते थे, जहां उन्होंने उसे बनाना होता था। लेकिन वारंगल किला कुछ अलग दिशा को दिखाता है। इस स्थल का उद्देश्य मंदिर के निर्माण के लिए बड़े बड़े पिलरों, मूर्तियों और दीवारों के लिए ब्लॉकों तक का निर्माण बड़ी मात्रा में अपने यहाँ तैयार करता था, जैसा कि यहाँ देखने को भी मिलता है। जैसे कि आजकल की आधुनिक फैक्ट्रियां करती हैं, इस प्राचीन स्थल का यही उद्देश्य था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ विभिन्न ज्यामितीय आकार के मंदिर की छत कार्विंग किए हुए ब्लॉक हैं। दूसरी तरफ बेकार पड़े शिलाखंड हैं, जिन्हें आप स्क्रैप कह सकते हैं। पारंगल किले के चारों ओर के क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में प्राचीन मंदिरों का निर्माण हो रखा है। यह उस समय की कार्यशैली को दर्शाता है, जो कि बहुत ही उन्नत किस्म की थी। इसका मतलब यह हुआ कि इस साइट पर एक मंदिर को निर्माण करने का कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार होता होगा और उसे बस टुकड़ों में ले जाकर प्राचीन बिल्डर मंदिर के स्थल पर असेंबल कर दिया करते थे। यह बात उनकी योजनाबद्ध कार्यकुशलता और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। अब सवाल उठता है कि ऐसा कार्य मंदिर परिसर स्थल पर क्यों नहीं हो सकता था। वहां पत्थरों को काटा और मूर्तियों को क्यों नहीं बनाया जा सकता था। हो सकता है कि यह एक हाई तकनीक से तैयार किए जाते हों, जिनको हर जगह अवेलेबल कराना संभव ना हो, क्योंकि जब किसी चीज की ज्यादा डिमांड होती है तो आज हम उसके लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग करते हैं। वो हाई टेक्नोलॉजी कुछ बड़ी कंपनियों के पास ही होती है। इसी प्रकार यह उस समय का उच्च तकनीक युक्त कारखाना पारंगल किले में चलाया जाता हो और उन्नत तकनीक के सहारे मंदिर में बनाने में प्रयोग होने वाले हजारों हिस्सों का मास प्रोडक्शन करता हो।
दोस्तों अब हम इस लिंगम पर नजर डालते हैं। आप देख रहे होंगे इस लिंगम को बनाने में छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं हुआ है। उन औजारों के द्वारा इस प्रकार का सटीक पॉलिश युक्त ग्रेनाइट का लिंगम बनाना असंभव कार्य है। इसको किसी लेथनुमा मशीन के द्वारा बनाया जा सकता है। आप सीलिंग के लिए बनाए गए इन ज्यामितीय आकारों और कटाई कर उनके बीच बनी हुई कार्विंग को देखें, जो कि 3 आयामों में की गई है। छेनी हथौड़ी जैसे औजारों से बनाना असंभव है। इसका मतलब उनके पास आज के जैसे ड्रिलिंग टूल उपकरण मौजूद थे। आप इस बारीक कार्विंग को देखिए, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी तकनीक कितने उच्च स्तर की रही होगी। आप इस जाली को देखिए जिसे आप मास प्रोडक्शन के लिए सीमेंट को कास्ट करके बनाते हैं। ऐसी तकनीक को उन्होंने भी खोज दिया था। वह जियोपॉलीमर का इस्तेमाल कर मास प्रोडक्शन कर रहे थे। जियोपॉलीमर वह है जिसमें चट्टानों में कुछ और प्राकृतिक अवयवों को मिलाकर सेमी लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है, जिसे उन सांचों में डालकर मनचाही आकृति में ढाला जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि बागनल फोर्ड के अंदर बहुत ही उच्च तकनीक जैसे ढलाई, लेथ मशीन, ड्रिलिंग, कटाई जैसी तकनीक के साथ एक बड़े पैमाने पर निर्माण करने का कारखाना चल रहा था। इस हिसाब से उनके पास उस समय की बहुत सी सीक्रेट तकनीक थी जो औरों के पास नहीं थी। दोस्तों इस प्राचीन स्थल पर कोई शिलालेख भी नहीं पाया गया है। बागनल किले की शुरुआत कब से हुई और किसने की और कब तक इसका संचालन किया, यह एक रहस्य ही है। हम यह कह सकते हैं कि भारत में एक उच्च तकनीकी ज्ञान वाली सभ्यता मौजूद थी, जिसे अनंत है मिटा दिया गया और शताब्दियों के बाद हमें पत्थरों के रूप में यह बहुमूल्य अवशेष मिले। इस जगह आक्रमण करने वाले इस्लामिक आक्रमणकारियों ने प्रत्येक शिलाखंड से उन कृतियों को मिटाने की पूरी कोशिश की है। पुरातत्वविद इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ के बहुत से आयताकार पत्थरों का इस्तेमाल उस महल को बनाने में हुआ है जो यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों इन खंडों को देखिए जिनको बिना लेथ मशीन तकनीक के नहीं बनाया जा सकता। इस पर उकेरी गई प्रतिमा को देखिए जो कि ग्रेनाइट पत्थर से बनी है, जो कि बहुत हार्ड होता है, जिसे साधारण औजारों से नहीं काटा जा सकता। इसके लिए डायमंड टूल की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा लगता है कि इनको सांचों में ढालकर बनाया गया है, जैसे आज हम प्लास्टिक से चीजों की ढलाई करते हैं। दोस्तों यह सभी प्रमाण उस समय की उच्च मशीन तकनीक को प्रमाणित करने के लिए काफी हैं। अतः बागनल किला एक उच्च तकनीक से युक्त मेगालिथिक स्टोन पर कार्विंग कर बड़े पैमाने पर निर्माण स्थल के रूप में बनाया गया था। दोस्तों आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप अपने विचार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद जरूर आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्ञान संहिता चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।